क्या आपको लगता है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये गूगल मैप्स है ना, आखिरकार ये काम कैसे करता है ना? इंडिया यहाँ पे अपन होगा, यहाँ पहुंच चुके हैं, आखिरकार ये सब देख रहे हैं, ये सब डॉट डॉट लगे हुए हैं, आखिरकार ये काम कैसे करते हैं? आपको लगता होगा ये सब तो मैजिक है, मतलब कैसे हो जाता है, इतना इतना डिटेलिंग कैसे किया गया होगा? तो ये सब जो चीज़ें हम हैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि न्यू सेशन से आपका पहला चैप्टर बन चुका है, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और यही चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें लोकेट होती है और काम बनता है ना? तो मैंने ओपन किया चैट जीपीटी एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट लिखना हो क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन जीपीएस एक्सप्लेन करो। तो देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग है जीपीएस देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? ये किसी भी स्थान की सटीक स्थितियों की रिजोल्यूशन पता करने के लिए किया जाता है। जीपीएस पृथ्वी के कोऑर्डिनेट को एक कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह स्थान की सटीक स्थितियों के पता करने के लिए किया जाता है। जीपीएस पृथ्वी कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह को मानता है। देख रहे हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेशन एक बहुत अच्छे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ये आप 10th में पढ़ो उसके बारे में। फिलहाल यहाँ 9th में थोड़ा बहुत बेसिक चीजें बताई गई है। तो किस तरह जीपीएस कैसे कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करता है? जीपीएस में पृथ्वी के हर स्थान को दो मुख्य कोऑर्डिनेट से दिखाया जाता है, एक लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, हमने पढ़ा होगा पहले इसके बारे में, है ना, सोशल में आपके। तो उसके हिसाब से क्या जो उसका पीछा पड़, जैसे बिलासपुर की बात कर रहे हैं, मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या नॉर्थ में ये ईस्ट में ये आया, तो अल्टीमेटली मुझे बता दिया हाँ भैया यहाँ पे बिलासपुर लोकेट होता है। जीपीएस सैटेलाइट कैसे लोकेशन निकालते हैं? जीपीएस में लगभग 24 सैटेलाइटों के पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है? तो इस सैटेलाइट आपके डिवाइस को सिग्नल भेजता है, फोन सिग्नल का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करता है, कम से कम 3 से 4 सैटेलाइट से डिस्टेंस निकलता है, इन डिस्टेंसेस से कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्राइलेटरेशन बोलते हैं, ठीक है? एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल, जीपीएस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, लोकेशन डिटरमाइन करने में, मैप्स बनाने में, नेविगेशन है। बोलते हैं भैया कि ये आखिरकार प्रैक्टिकल यूज क्या पढ़ाई कर लो भाई, है ना? ये प्रैक्टिकल यूज है ना। अगर दो स्थान के कोऑर्डिनेट है, ये हो गया ए x1 y1, ये हो गया b x2 y2, तो उनके बीच डिस्टेंस के ऊपर दिया गया डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जाता है। सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपके फोन पर लोकेशन दिख रही है क्या 22.07 डिग्री नॉर्थ देकर रखा हुआ है, 2.14 डिग्री ईस्ट देकर रखा हुआ है, तो क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के कोऑर्डिनेट ग्रिड पर आपका एग्जैक्ट पॉइंट यही है। समझ में आ गया? तो कंक्लूजन क्या निकल के अपना यहाँ से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट की पोजीशन होकर बताती है। जीपीएस सैटेलाइट में कोऑर्डिनेट्स निकालता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी से मैप नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। तो समझ में आ गया भाई साहब? तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना? तो ये जो चैप्टर हमने जैसे खोला यहाँ पर, है ना, तो लोगों को लगता है कि मतलब ये होता कैसे नहीं, ये तो एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है आपका, ठीक है? अब जैसे इनपुट बताता हूँ, जैसे मान लो भाई आपको मतलब अब हवा में जैसे कोई प्लेन जा रहा है आपका, उसको पता करना है, तो लेफ्ट राइट बोला कोई ऐसा बोले क्या? नहीं ना, आपको जैसे आप कभी मैप यूज करते हैं, गूगल मैप की बात करी मैंने, उसमें हर जगह देखा हाँ भाई यहाँ पर बिलासपुर, यहाँ पर यहाँ दिल्ली है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। वो क्या करता है बेसिकली आपका, वो एक्स और वाई को मिला देता है, एक्स और वाई पॉइंट्स को मिला देता है, और यही वो कैसे निकल जाते हैं एक्स और वाई एक्सेस होता है। बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तीन एक्सेस वैसे होता है, एक्स और वाई और जेड होता है आपका, बट यहाँ पे जैसे 9 का हमें दो एक्सेस बताई गई है, एक्स और वाई की, है ना? तो देखो एक्स एक्सेस में क्या होता है आपका, एक्स एक्सेस को अपन कहते हैं एब्सिसा एंड वाई को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट, है ना? और इसमें मिला क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट बनाते हैं, पूरी ज्योमेट्री कहलाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है, है ना? अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू किस तरीके से लिखूंगा, एक्सप्रेशन यहाँ पर x इक्वल टू मैंने डाल दिया 2, ठीक है? देखो तो ये क्या हुआ यहाँ पर, देखो देखो ये एक्स मेरा, अब एक्स एक्सेस पर ये वाला था, इसमें यहाँ पर 2 क्या हो गया, प्लेन खड़ा हो गया इस तरीके से, है ना? वैसे क्या हो गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्या, y इक्वल टू 3 डाल देता हूँ, ठीक है? देखो तो क्या हो गया, ये देखो, है ना? y के आगे यहाँ पर 3 पे आगे, है ना? इस तरीके से प्लेन खड़ा हो गया, ऐसा होता है। मैं गूगल कोलैब पे गया, मैंने यहाँ पे कोड लिखा एंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है? देख रहे हो ये स्पाइरल देखो, वाओ ये सब कोड से हुआ था, ठीक है? कैसे फ्लाइट में ड्रोन कैसे उड़ेगा आपका, ये सब चीज़ों के लिए क्या मतलब ये 3D बनाना पड़ता है, ठीक है? फ्लाइट पाथ के लिए उनके, तो सोचिए कितना बढ़िया चीज़ है, मतलब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी बढ़िया चीज़ है ना? सो आई होप आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्या कॉन्सेप्ट है